जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज चैत्र महीने की एकादशी की। आइए शास्त्रों में वर्णित दिव्य कथा का आस्वादन कर लेते हैं। कथा अनुसार हस्तिनापुर का राजमहल दिव्य आभा से प्रकाशित था। धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और राज्यसभा में श्रेष्ठ मुनि और ऋषिगण, राज परिवार और समस्त स्वरूप में सभी जन उपस्थित थे। तभी स्वर्ण में आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। संपूर्ण वातावरण हरि नाम के मधुर नाद से गूंज उठा। राजमहल के द्वार से लेकर सभा तक सभी ने देखा कि एक अलौकिक रथ स्वर्णिम आभा के साथ राज्यसभा की ओर बढ़ रहा है। वह कोई साधारण रथ नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसमें विराजमान थे और वह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ था, जो कि बैकुंठ के तेज से प्रकाशित हो रहा था। रथ में रत्न जड़ित ध्वजा लहलहा रही थी और 4 दिव्य अश्व उसे खींच रहे थे। रथ से उतरते ही भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि ने सभी को अभिभूत कर दिया। श्याम सुंदर पीतांबरधारी मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कान के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के समीप आए। धर्मराज जी ने श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि का अभिनंदन किया और कहा कि हे माधव, हे जगतपति, आपका हस्तिनापुर के आगमन में बहुत अत्यधिक सहयोग और शुभ श्रेष्ठता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर हमें कृपया बताइए कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और यह व्रत क्यों किया जाता है, इससे क्या फल मिलता है, संपूर्ण जानकारी हमें दीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आज मैं तुम्हें एक महान पुण्यदायी व्रत की कथा सुनाने आया हूँ, जो कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा प्रकाशित है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह व्रत कामदा एकादशी का है, जो कि जीवन के सभी पापों का क्षय कर मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी के पुण्यमय कथा सुनाना आरंभ किया। राजन, एकाग्र चित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताया था। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस स्वरूप में होती है? यह वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। यह परम पुण्य फलदायी है, पाप रूपी ईंधन के लिए दानवल के समान है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयानक नाग भी निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी नगरी का सेवन करती थी। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिनका नाम था ललिता। उनके साथ ललित नाम का एक गंधर्व भी था, जो दोनों पति पत्नी रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित हो रहे थे। ललिता के हृदय में सदा ही पति की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उसी समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे अचानक अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया। अचानक उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। तब नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप पता चल गया। इसलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध में लाल हो गई और उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे डाला और कहा, हे दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो रहा है, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयानक मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र में भय उपजाने वाला उसका रूप हो गया। ऐसा भयानक राक्षस वह अब कर्म का फल भोगने लगा और इधर उधर भटकने लगा। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देखकर मन ही मन चिंतित हो गई। भारी दुख से कष्ट पाकर और सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कैसे कष्ट पा रहे हैं, इनकी कैसे मुक्ति हो। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां पर शांत मुनि बैठे हुए थे। उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी बैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम कर उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वह इस प्रकार बोले, सुभी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच बताओ। ललिता बोली, महामुनि, वीर धनवान नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की
पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो यह मुझे बताए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्त हो पाए, कृपया उस उपदेश को कीजिए। तब ऋषि बोले, सुबह इस समय चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है, जो सब पापों को नाश करने वाली है, अति उत्तम रूप से शुरू होने वाली है। तुम उसी व्रत को पूर्ण रूप से करो। इस व्रत का जो पुण्य होगा वह अपने पति अर्थात अपने स्वामी को दे डालो। क्षय पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन मुनि, यह बात सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मा ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह स्वरूप को सुंदर रूप में पूजित किया और अपने पति के उद्धार के लिए जो है प्रभु से प्रार्थना की। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसका पुण्य प्रभाव से मेरे पति की जो है राक्षस योनि से मुक्ति हो, ऐसी उसने प्रार्थना की। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतने कहते ही उसी क्षण ललित के पाप दूर हो गए। उसने दिव्य देह धारण कर लिया और वह राक्षस भाव भी चला गया और उसे पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई। वे राजन के दोनों पतित कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर हो गए और विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर एकादशी व्रत का यत्न पूर्वक पालन ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके समक्ष इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पिचासत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसे पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से कथा का श्रवण कर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपकी यह कथा जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली है। आज से हम भी इस व्रत का अवश्य पालन करेंगे। सभी सभासदों में एक स्वर में भगवान की जय जयकार होने लगी। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज को उपदेश देते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा, इस कथा को जो भी सुनेगा, श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करेगा, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी और निश्चित ही विष्णु लोक पद प्राप्त होगा। धर्मराज जी ने एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने हमें कामदा एकादशी व्रत का महत्व तो बताया, किंतु हमें यह भी बताएं कि इस व्रत में तुलसी माता का स्थान क्यों सर्वप्रथम है, क्यों बिना तुलसी पूजन की और साथ ही कथा के साथ एकादशी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। तब धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार बताते हुए श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह देवी का स्वरूप है। उनकी कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्रीहरि की असीम कृपा मिलती है। जो भी व्यक्ति एकादशी से पूर्व श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता की कथा सुनता है वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। अब मैं तुम्हें तुलसी माता की पावन कथा भी सुनाने जा रहा हूँ, जो न केवल पापों का नाश करेगी बल्कि व्यक्ति को पूर्ण करते हुए मोक्ष का द्वार भी खोलेगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता की दिव्य कथा सुनाना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, यह साक्षात मेरा अंश देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। प्राचीन काल में तुलसी माता एक देवी थी जिनका नाम वृंदा था। वे परम सती और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। एक बार असुर राज जलंधर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग का अधिकारी पा लिया था। उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म से उत्पन्न हो रही थी। जलंधर को अमरता प्राप्त थी क्योंकि उसकी पत्नी की भक्ति और सतीत्व के कारण कोई भी उसे मार नहीं सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब श्रीहरि ने माया रचकर जलंधर का स्वरूप धारण किया और वृंदा के समक्ष जो है वह प्रकट हो गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति रूप में श्रीहरि को देखा, उसका सतीत्व भंग हो गया और उसी क्षण जलंधर का वध हो गया। जब वृंदा को छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर रूप हो जाए। यही कारण है कि भगवान शालिग्राम रूप में वह प्रतिष्ठित है। इसके बाद श्रीहरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वह सदा सर्वदा के लिए तुलसी के रूप में जन्म लेंगे और सृष्टि में हरि भक्ति का प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी तुलसी पत्र मुझे अर्पित करेगा उसे अनंत गुना सुख प्राप्त होगा और मेरा आशीर्वाद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण आगे धर्मराज जी से बोले, धर्मराज, तुलसी पूजा के बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होती। एकादशी व्रत का सच्चा फल तभी होता है जब कोई तुलसी माता की कथा सुनता है, उनका पूजन करता है और तुलसी दल मुझे अर्पित करता है। और भक्त तुलसी माता को प्रेम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ दीपदान इत्यादि करते हैं तो वह समस्त पापों
पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कलयुग में विशेष रूप से तुलसी माता की आराधना अत्यंत फल देने वाली होती है। यह युग अधर्म और पापों से भरा हुआ है, किंतु जो तुलसी माता का पूजन करता है वह हर तरह के संकटों से मुक्त हो जाता है, श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। फिर भगवान श्रीहरि कृष्ण ने धर्मराज जी को तुलसी माता के पूजा का विशेष महत्व भी बताया और उनकी पूजा की विधि और नियम भी समझाया। उन्होंने कहा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को पवित्र करें। ओम तुलसीये नमः या ओम तुलसी देव्ये नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। तुलसी माता को प्रणाम करें। तुलसी पौधे के चारों ओर 3 परिक्रमा करें। स्वच्छ जल से गंगा जल मिलाकर तुलसी माता को नियमित रूप से अर्पित करें। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। घी और तिल के तेल का दीप दान करें। तुलसी माता को पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। तुलसी पत्र के साथ कोई भी दूषित या कटे फटे फल न चढ़ाएं। धूप और दीप दिखाकर तुलसी माता की आरती करें। तुलसी माता को मुश्री, फल, पंचामृत और भगवान विष्णु को प्रिय पदार्थ अर्पित करें। नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार्य नहीं करते। ओम तुलसी देव्ये नमो नमः मंत्र का जप करें। श्री तुलसी स्रोत का पाठ करें। भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें या फिर तुलसी के समीप बैठकर श्रीमद् भगवत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें और संध्या आरती करें। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज जी को तुलसी पूजा के कुछ नियम भी बताए। पहला, तुलसी पत्र को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त से के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, रविवार, द्वादशी तिथि, एकादशी व्रत या संक्रांति या ग्रहण के समय भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि विशेष पूजन के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी पत्र को दाहिने हाथ से तोड़ते और जब आप कोई कार्य करें तुलसी का, तो श्री हरि नमः या ओम सुभद्राय नमः मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी माता की सूखी या गिरी हुई पत्तियों को भी कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। तुलसी के पौधे को कभी अपवित्र नहीं रखना चाहिए। नहीं कभी तुलसी में जूठा जल अर्पित करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा द्वार पर अवश्य होना चाहिए और नित्य नियम से तुलसी सेवा पूजा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और साथ के साथ तुलसी को चबाना नहीं चाहिए और तुलसी का जो जल है उसे पीने से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है। तुलसी माता को कभी नकारात्मक शब्द या कटु शब्द उनके सामने उच्चारित न करें, वह देवी स्वरूप उनका सम्मान करें। तुलसी पत्र का उपयोग केवल भगवान विष्णु की और श्री कृष्ण की पूजा में करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो तुलसी भक्ति तुलसी पूजा विधि विधान से करता है उसके घर में कभी काल भी प्रवेश नहीं करता और वह व्यक्ति सदा सर्वदा पापों से मुक्त होता है। तुलसी पूजन करने से सभी दोष नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण धर्मराज जी को तुलसी माता की पूजा का दिव्य रहस्य बतलाते हैं। जो भी इस विधि से तुलसी माता का पूजन करता है वह जीवन में शुभता, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। अब सुंदर रूप में तुलसी माता की जय आप सभी कमेंट्स में जरूर लिखें। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने आपको यह एकादशी व्रत कथा और तुलसी माता की संपूर्ण बात बताई। जरा सा भी वीडियो उचित, उपयोगी और ज्ञानवर्धक सुनने में रहा हो तो कमेंट्स में जय माता दी और एकादशी माता की जय जरूर से लिखें। अभी के लिए इतना ही। जय श्री नारायण।